हाँ बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आप सबको चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः के शब्दार्थ लिखने और याद करने के लिए दिए थे। शायद आप सबने अपनी अपनी कॉपियों में लिख करके उन्हें याद भी किया होगा। अगर नहीं याद किया है तो एक बार हम सब देख लेते हैं। लोके माने संसार में, अवबोध्यम माने समझने योग्य अर्थात जानने योग्य, अचलः माने स्थिर या गतिहीन, चला माने अस्थिर। अचल माने स्थिर है जो कहीं हिलडुल नहीं सकता, और चला माने गतिशील है। स्वकीय माने होता है अपने, अक्षय माने धुरी पर, और घूर्णति माने घूमती है। सुस्थापितः माने भली भांति स्थापित। प्राथम्येन माने सर्वप्रथम, ज्योतिर्विद माने ज्योतिषी, रूढ़ी माने प्रचलित प्रथा यानी रिवाज, प्रत्यादिष्टा माने खंडन किया, प्रति आदिष्टा उसका विरोध किया यानी खंडन किया। ख्रिस्टाब्दे ईस्वी में, ख्रिस्त अब्दे यानी ईस्वी में, सप्तति ही माने होता है 70, और उसी में 60 जोड़ दिया तो 70 और 6, 60 माने 6 तो 70 और 6 76। वयसी माने आयु में या अवस्था में, निकषा माने निकट, वेदशाला माने ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम माने गणना। इतना ही अभी पढ़ा पाएंगे, आधा पढ़ाएंगे, आधा आप सबको अगले टर्म में। आर्यभट्ट क्या थे, थोड़ा इनका दिया हुआ है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि हैं ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़वादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। वैदुष्य माने विद्वानता का, मतलब बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए इस पाठ में उनकी विद्वता का वर्णन किया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। उदेति माने उगता है, सूर्य माने सूर्य, पूर्व दिशायाम माने पूर्व दिशा में। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके। लोके माने संसार में, दृश्यते माने दिखाई देता है, इति माने इस प्रकार, ही माने निश्चित, यह निश्चित रूप से संसार में दिखाई देता है। क्या कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम लेकिन न अनेन अवबोध्यम अस्ति। परम माने लेकिन, न माने नहीं, अनेन माने इससे, अवबोध्यम अस्ति हम समझ सकते हैं, हमें समझना चाहिए, हमें नहीं समझना चाहिए। यत सूर्यो गतिशील इति। यत माने कि, सूर्यो गतिशील इति कि सूर्य गतिशील है। इति इस प्रकार से हमें समझना नहीं चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में निश्चित रूप से दिखाई देता है, लेकिन इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः। अचल माने गति रहित यानी स्थिर है। पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलायमान है, यानी ये अस्थिर है।
सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है। या स्वकीय अक्षे, या माने जो, स्वकीय माने अपने, अक्षय माने धुरी पर, घूर्णति माने घूमती है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। इति इस प्रकार से, सांप्रतम माने इस समय, सुस्थापितः सिद्धांतः यह सिद्धांत इस समय स्थापित किया गया है। क्या सिद्धांत स्थापित किया गया है? कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है, जो अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत स्थापित किया गया है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः अयम सिद्धांतः। अयम माने यह, सिद्धांतः माने सिद्धांत। प्राथम्येन यानी प्राथमिकता से, येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, जिसके द्वारा चलाया गया, स आसीत, स माने वह, आसीत माने थे, महान गणतज्ञ ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः। महान गणतज्ञ और ज्योतिर्विद यानी ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट, वह इस सिद्धांत को प्राथमिकता से जिन्होंने चलाया, वह महान गणतज्ञ और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़िवादिता है। तेन प्रत्यादिष्टा, जिसका उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। प्रत्यादिष्टा माने विरोध किया। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा के द्वारा प्रचलित रूढ़ि को, रूढ़िवादिता का उन्होंने विरोध किया, उनके द्वारा खंडन किया गया। तेन माने उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा माने खंडन किया गया। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में यानी चलती हुई नाव में, गतिशील माने होता है चलती हुई, और नौकायाम माने नाव में, चलती हुई नाव में उपविष्टः मानवा, उपविष्टः माने बैठा हुआ, मानवः माने मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौकाम माने नौका को, स्थिराम माने स्थिर, अनुभवति माने अनुभव करता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील यानी चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्यान माने दूसरे, च माने और दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति गतिशील समझता है। अवगच्छति माने जानता है या समझता है। मतलब जब नाव पर व्यक्ति बैठा होता है तो नाव चलती है, तो नाव तो स्थिर लगती है, बैठा हुआ व्यक्ति अपने को बैठा हुआ महसूस करता है, और आसपास जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको चलता हुआ सा महसूस करता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं और नाव स्थिर है, जबकि नाव चलती है और पेड़ पौधे स्थिर होते हैं। एक बार फिर से उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को चलता हुआ समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थितः मानवः, एवमेव माने इसी प्रकार से ही, एवमेव माने इसी प्रकार से ही, गतिशीलायां पृथिव्यां चलती हुई पृथ्वी पर अवस्थितः मानवः, अवस्थितः माने स्थित यानी जो रहने वाला मनुष्य है, मानवा माने मनुष्य, चलती हुई पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान माने चलता हुआ, वेत्ति माने जानता है।
इसी प्रकार से चलती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आप सब समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से चलती हुई नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को स्थिर समझता है और आसपास के पेड़ पहाड़ पौधों को चलता हुआ समझता है, इसी तरह से पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य, चलती हुई पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य पृथ्वी को स्थिर समझता है और जितने सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह हैं उनको गतिशील समझता है। एक बार केवल हिंदी। पूर्व दिशा, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में दिखाई देता है, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय स्थापित किया हुआ सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्राथमिकता से जिसने चलाया उनका नाम वे महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ि का उनके द्वारा खंडन किया गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में यानी चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी प्रकार चलती हुई पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। ये पैराग्राफ हो गया। आप सब पहला अक्षर और अंतिम अक्षर डाल करके संकेत डालते हुए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के आर्यभट्ट नामक पाठ से ली गई हैं। इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे, पहले संकेत फिर संदर्भ एक लाइन छोड़ के, इसके बाद फिर हिंदी में अनुवाद। अगला 2 लाइन का पैराग्राफ है, इसे और ख़त्म करते हैं। 476 ख्रीष्टाब्दे यानी इसी को लिखा गया है 677 चतुःशततमे वर्षे। चतुःशततमे यानी 400 हो गया। 60 सप्तति अधिक, 60 माने होता है 6, सप्तति माने 70, 60 सप्तति माने 76 और चतुःशततमे माने 400, 476 वर्षे वर्ष में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति तेनैव। आर्यभट्टः जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम, इस प्रकार से तेन एव, तेन माने उनके द्वारा, एव माने ही, विरचिते माने रचा हुआ, आर्यभट्टीयम आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, इस ग्रंथ में उल्लिखित है, उन्हीं के द्वारा रचा हुआ, उन्हीं के द्वारा रचना की हुई आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है कि उनका जन्म सन 476 ईस्वी वर्ष में हुआ था। ग्रंथो अयम, अयम ग्रंथ, यह ग्रंथ, तेन माने उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे, विंशति माने होता है 20 और त्रय माने होता है 3, त्रयोविंशति माने हो गया 20 और 3 23, यानी 23 वर्ष की वयस माने अवस्था में, और विरचिता माने उसकी रचना की गई थी। जो ये आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की अवस्था में रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ही ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से भी जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निकषा यानी पाटलिपुत्र के समीप, निकषा माने होता है समीप, आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत,
आर्यभट्ट की वेधशाला थी। ऐतिहासिक स्रोतों से भी जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन माने इससे, इदम माने यह, अनुमीयते माने अनुमान लगाया जाता है, यत माने कि, तस्य कर्म भूमि ही, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र में आसीत, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। एक बार फिर से हिंदी केवल। सन 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा ही रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लिखित है, यानी लिखा गया है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। यहीं तक आज पढ़ाते हैं। पाठ बड़ा है, 2 दिन में ख़त्म करेंगे। इतनी ही हिंदी आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।